7 अक्टूबर 2023 को मिलिटेंट ग्रुप हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर एक सरप्राइज अटैक किया, जिसमें एयर और लैंड के थ्रू घुसपैठ की गई। हमले ने इजराइल को पूरी तरीके से चौंका दिया और इससे 1400 लोगों की जान गई और दर्जनों बंदी बनाए गए। Hotin. 11 सितंबर 2001 को CIA अलकायदा टेररिस्ट द्वारा 4 विमानों के हाईजैक को रोकने में फेल रही, जिससे अलकायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश कर दिया, जिससे लगभग 3000 लोग मारे गए। I just heard a couple noises. It looked like it bounced off the building, and then I just saw a huge ball of fire on top, and then the smoke seemed to simmer down, and it just a lot of smoke was coming out, and that's pretty much the extent of what I saw. 2002 में CIA ने गलत अनुमान लगाया कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, जिसके कारण 2003 में इराक पर अमेरिकन इन्वेजन हुआ और बहुत सी जानें गई थी। At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. The peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you. That trust is well placed. More than 100,000 Iraqis are thought to be dead from war-related violence. हमास अटैक, 9/11 और इराक वॉर दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी की फेलियर के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी क्या है और दुनिया भर के देशों को इसकी जरूरत क्यों है, चलिए जानते हैं हमारे चैनल माइंड मेकर में। इंटेलिजेंस एजेंसी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो किसी देश के नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी का समर्थन करने के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसको एनालाइज करती है और उसका यूज करती है, जिसमें शामिल है वॉर और टेररिज्म जैसे पोटेंशियल थ्रेट को रोकना, दुश्मन पर एडवांटेज हासिल करने के लिए उनके डिसीजन, एक्शन या अलायंस को इन्फ्लुएंस करना, स्ट्रेटेजिक गोल हासिल करने के लिए डेमोक्रेसी, मानवीय अधिकार या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। इंटेलिजेंस एजेंसी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट 19वीं और 20वीं सेंचुरी में उभरा, जब टेलीग्राफी, फोटोग्राफी और रेडियो जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ने इंफॉर्मेशन गैदर करने और ट्रांसमिट करने के तेज तरीके को डेवलप किया। दुनिया की कुछ सबसे प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, यूनाइटेड स्टेट्स की मेन इंटेलिजेंस सर्विस, जिसका फाउंडेशन 1947 में हुआ था। यह विदेशी खतरे और अपॉर्चुनिटीज पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसे एनालाइज करने के साथ साथ दुनिया भर में अपने गुप्त ऑपरेशन और पैरामिलिट्री एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS, जिसे MI6 के नाम से भी जाना जाता है, यह यूके की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है। यह 1909 में स्थापित की गई थी। यह यूके की नेशनल सिक्योरिटी और हितों को प्रभावित करने वाले ओवरसीज मैटर पर जानकारी इकट्ठा करने और उसे अपने स्ट्रेटेजिकल यूज पे लाने के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह भारत ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन किया। इसका स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुए। उसके पीछे दो प्रमुख कारण थे। 1962 के भारत चीन युद्ध में इंटेलिजेंस फेलियर, जिसके कारण भारत को अपना लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड को खोना पड़ा, और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें भारत पाकिस्तानी ऑपरेशन जिब्राल्टर का पता लगाने में विफल रहा, जिसका उद्देश्य कश्मीर में रेबेलियन भड़काना था। इन दो घटनाओं के कारण भारत में रॉ का गठन हुआ। एजेंसी का प्राइमरी फंक्शन विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, काउंटर टेररिज्म, भारत की पॉलिसी मेकर को सलाह देना और भारत के फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है। इसमें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुरक्षा भी शामिल है। रॉ के पहले डायरेक्टर रामेश्वर नाथ काव थे, जिन्होंने 1968 से 1977 तक एजेंसी का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में रॉ ने कई सफलताएं हासिल की है, जैसे 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन। रॉ ने वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले गोरिल्ला ग्रुप मुक्ति बाहिनी का समर्थन किया। रॉ ने रेबल्स को ट्रेनिंग दी, हथियार और खुफिया जानकारी भी दी, और पाकिस्तानी वॉर एफर्ट्स को विफल करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के अंदर गुप्त अभियान भी चलाया। 1975 में सिक्किम का भारत से जुड़ना। रॉ ने सिक्किम में एक राजनीतिक तख्ता पलट किया, जिसमें रॉ ने सिक्किम सरकार और राजा को सिक्किम के भविष्य पर रेफरेंडम जारी करने के लिए राजी किया। रेफरेंडम में भारत में शामिल होने के पक्ष में भारी बहुमत आया, जिससे सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुरक्षा। रॉ ने भारत के न्यूक्लियर सीक्रेट्स और एसेट्स को विदेशी जासूस और सैबोटाज होने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रॉ ने भारत को फ्रांस, इजराइल और रूस जैसे विभिन्न स्रोतों से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल हासिल करने के लिए भी मदद की है। रॉ ने पाकिस्तान और चीन के न्यूक्लियर एक्टिविटी पर भी नजर रखी और भारतीय सरकार को उनके न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पहले ही अलर्ट कर दिया। रामेश्वर नाथ काव के जाने के बाद भी एजेंसी ने विभिन्न खतरों का पता लगाने में रिमार्केबल जॉब किया है, जैसे
रॉ 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आजीज के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को इंटरसेप्ट करने में सफल रहे, जिसके कारगिल में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने के सबूत मिल गए। लेकिन बिल्कुल मोसाद और CIA की तरह रॉ के भी बहुत से मिशन फेल हुए हैं, जैसे कि 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन। रॉ भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा हत्या की कॉन्स्पिरेसी का पता लगाने में विफल रहे। रॉ को इंटेलिजेंस मिली थी कि उनके जीवन को संभावित खतरा है कुछ खुफिया सोर्सेस से, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2008 में मुंबई अटैक। रॉ मुंबई अटैक को नाकामयाब करने में विफल रही, जिन्हें पाकिस्तानी स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा LET के 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। आतंकवादी समूह समुद्री मार्ग से मुंबई में दाखिल हुए और रेलवे स्टेशन, होटल, कैफे और एक जूइश सेंटर स्थित कई ठिकानों पर हमले किए। हमले 4 दिन तक चले और 6 अमेरिकी सहित 166 लोग मारे गए। रॉ को कुछ खुफिया जानकारी मिली थी इस बारे में कि मुंबई पे अटैक हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस इंफॉर्मेशन पर एक्ट नहीं किया टाइम पे। इन असफलताओं के बावजूद रॉ ने भारत के बाहर विदेशी खतरों को खत्म करने में रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल की है। हाल ही के दिनों में रॉ ने इनडायरेक्टली जिहादी और खालिस्तानी समूह से जुड़े कई आतंकवादियों को मार गिराया। Just coming in, another designated criminal from India's Punjab has been killed in an alleged shootout in Canada. Another man with connections to India has turned up dead in Canada just hours after being named on an Indian most wanted list. What if I tell you tonight that even terrorists are no longer safe in this terror sanctuary? Let me explain what I'm talking about. A mystery killing of an LET operative. His name was Maulana Ziaur Rahman. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आतंकी हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद, जिसका कुछ दिन पहले अपहरण हो गया था, उसे अब मार दिया गया है। इन सफलताओं से पता चलता है कि रॉ खुफिया और आतंकवादी विरोधी श्रेणी में एक बहुत फॉर्मेडेबल फोर्स है और भारत के हितों और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।